हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो आज जो है वो जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 4। तो इसको ज़रा स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 को जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है। सबसे पहले हमें चाहिए होता है ए नॉट। अब बहुत दफ़ा हम इसके फार्मूले लिख चुके हैं। तो वो क्या है 1/p इंटीग्रेशन फ्रॉम नेगेटिव p टू p और साथ आएगा f ऑफ x dx। अब यहाँ पे जो वैल्यू है वो है नेगेटिव p और जो यहाँ पे वैल्यू है वो है पॉजिटिव p। इंटरवल हमारे पास बनेगा -1 to 1, ये बनेगा नेगेटिव p और ये जो है वो कहलाएगा पॉजिटिव p। तो पॉजिटिव p की वैल्यू है हमारे पास 1 इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1 और साथ आ जाएगा f ऑफ x dx। और उसके बाद ये 1/1 जो है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम जो है वो डायरेक्टली लिख देते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1। फर्स्ट फंक्शन क्या है वो है 0 और इसकी लिमिट्स क्या है -1 से लेके 0 तक और उसके बाद लिखेंगे dx प्लस दूसरे की लिमिट्स क्या है फ्रॉम 0 to 1 और फंक्शन क्या है x। अब इसकी सिंपली इंटीग्रेशन करें। 0 की इंटीग्रेशन नहीं होती, ये पूरा जो है वो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद जब हम नेक्स्ट पे जाते हैं तो वो क्या है वो है हमारे पास x। अब x की इंटीग्रेशन क्या होगी x²/2 लिमिट्स फ्रॉम 0 to 1। लिमिट्स पुट करें 1/2 हमने बाहर निकाल दिया और अंदर बचा x² लिमिट्स फ्रॉम 0 to 1 1/2 और यहाँ पे x²। अपर लिमिट 1 नेगेटिव साइन और लोअर लिमिट क्या है वो है 0। इस पे भी स्क्वायर है और इस पे भी स्क्वायर है। तो यहाँ से जो ए नॉट की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 1/2 1 - 0, सो इट इज़ 1/2 into 1 विच इज़ 1/2। ये हमारे पास निकली ए नॉट की वैल्यू। अब हम देखेंगे कि ए एन की वैल्यू क्या निकलती है। अब जो है वो ए एन का फार्मूला क्या है। ए एन का फार्मूला है हमारे पास ए एन विच इज़ इक्वल्स टू द 1/p इंटीग्रेशन फ्रॉम नेगेटिव p टू p f ऑफ x cos n pi p x dx। और दूसरी बात ये है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे काइंडली सब्सक्राइब करें ताकि जो है वो मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे और आपको रोज़ जो है वो सोल्यूशन इनके मिलते रहें। उसके बाद हम चलते हैं इसके सोल्यूशन पर। तो ए एन का जो हम वैल्यू निकालते हैं वो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ए एन विच इज़ इक्वल्स टू द 1/1 लिमिट्स फ्रॉम -1 to 1 और साथ यहाँ पे आएगा एफ ऑफ एक्स cos n pi p की वैल्यू क्या है 1 into x dx। तो हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1 f ऑफ x cos n pi x dx। सो ए एन विल बी इक्वल्स टू द, अब यहाँ पे जो पीस वाइज फंक्शन गिवन है उसमें से आप फंक्शन और उनकी जो लिमिट्स हैं वो आप पुट करते जाएं। तो ये हो जाएगा फर्स्ट हमारे पास है 0 और उसकी लिमिट्स क्या है फ्रॉम -1 to 0 और साथ है 0। फिर हम लिखेंगे cos n pi x dx प्लस दूसरा है हमारे पास 0 to 1 और वो क्या है वो है x और हम साथ लिखेंगे cos n pi x dx। अब देखें 0 के साथ तो cos पूरा 0 हो जाएगा। ये चीज़ मैंने पहले भी बताई थी कि अगर cos 0 है सॉरी तो वो 1 होता है, लेकिन अगर cos पाई और यहाँ पे मल्टीप्लाई में 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके साथ हमारे पास 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा। और जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है तो यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगी। इसको हम फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं और इसको हम सेकेंड फंक्शन मान लेते हैं। तो जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे वो क्या होगी फर्स्ट सेम सेकेंड की इंटीग्रेशन कॉस की इंटीग्रेशन क्या होगी वो हमारे पास होगी साइन n पाई x, एंगल नीचे डिवाइड हो जाएगी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड फंक्शन। अब जो हमने ये इंटीग्रेट किया इसकी दोबारा से इंटीग्रेशन, तो कास साइन की इंटीग्रेशन क्या होगी साइन की इंटीग्रेशन होगी कास n पाई और एंगल हम नीचे डिवाइड कर देंगे। तो एंगल हम नीचे डिवाइड कर लेते हैं n पाई, लेकिन यहाँ पे पहले से ही एक n पाई पड़ी हुई थी तो ये हो जाएगा n स्क्वायर और साथ पाई स्क्वायर। फिर डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन
एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, वो होगा 1 और लिमिट्स है इसकी फ्रॉम 0 to 1। तो फिर हम इसको लिख सकते हैं ए एन विच इज इक्वल्स टू द, यहाँ पे आ जाएगा 1/n पाई एक्स साइन n पाई एक्स। और दूसरी बात ये कि इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड फंक्शन, तो जो साइन की इंटीग्रेशन वो होती है नेगेटिव कास। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 1/n² पाई स्क्वायर और अंदर आ जाएगा cos n पाई एक्स लिमिट्स फ्रॉम 0 to 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिंपली लिमिट्स को अप्लाई कर देंगे। हम कहते हैं अप्लाइंग लिमिट्स। तो जब हम इसमें लिमिट्स अप्लाई करते हैं, सो ए एन विल बी इक्वल्स टू द 1/n पाई, अपर लिमिट क्या है 1 इंटू साइन n पाई 1 माइनस लोअर लिमिट क्या है, वो है 0 साइन n पाई 0। फिर ठीक इसी तरह हमारे पास है प्लस 1/n² पाई स्क्वायर और यहाँ पे अपर लिमिट क्या है 1, सो cos n पाई 1, लोअर लिमिट क्या है 0, तो हो जाएगा cos n पाई 0। तो मैंने ये बात बहुत दफ़ा बोली है कि साइन n पाई 0 होता है और साइन 0 भी 0 हो जाता है। तो ये जो पूरा है वो एलिमिनेट हो जाएगा, ये पूरा ख़त्म हो जाएगा और हमारे पास बचेगा यहाँ पे 1/n² साथ पाई स्क्वायर। cos n पाई को हम कम्प्लीटली इसको सॉल्व कर चुके हैं। मैंने कम्प्लीटली इसको बताया था कि ये किस तरह से जो है इसकी वैल्यू -1 की पावर n आती है और फिर जो साइन cos जो 0 है वो हो जाता है 1। तो हमारे पास जो ए नॉट का वैल्यू निकल के आया वो यहाँ पे निकला है, ये हमारे पास निकला ए एन का वैल्यू। अब हम देखेंगे कि बी एन का वैल्यू क्या होता है। बी एन का फार्मूला क्या होता है, बी एन का फार्मूला होता है बी एन विच इज इक्वल्स टू द 1/p लिमिट्स फ्रॉम इंटीग्रेशन एंड लिमिट्स फ्रॉम नेगेटिव p to p f of x साइन n पाई p इंटू एक्स डी एक्स। डिफरेंस क्या है कि जो ए एन का फार्मूला है उसमें यहाँ पे कास आ जाता है और बी एन के फार्मूले में साइन आ जाता है। उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1/1 और इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1 जिस तरह से हमने प्रीवियस किया है। तो मैं थोड़ा इसको डायरेक्ट लिख रही हूँ। तो यहाँ पे 1 को हम एलिमिनेट कर देते हैं क्योंकि वो वैसे ही बाहर अंडरस्टूड होता है, तो 1 उस वजह से यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन लिमिट्स फ्रॉम -1 to 0 और इंटू 0 साइन n पाई डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 एक्स साइन n पाई एक्स डी एक्स। अब इसके इंटीग्रेशन करें, वही वाली बात हो, ये टर्म पूरा 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। बचता है हमारे पास सिर्फ ये, इसको हम फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो इसकी हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो बनेगी फर्स्ट से हम सेकंड की इंटीग्रेशन, तो साइन की इंटीग्रेशन क्या होगी, साइन की इंटीग्रेशन होगी नेगेटिव cos n पाई एक्स, एंगल नीचे जो है वो डिवाइड हो जाएगी और उसके बाद नेगेटिव साइन। अब नेगेटिव साइन पहले ही पड़ी हुई है, cos की इंटीग्रेशन होगी साइन, तो हम इसको लिखेंगे नेगेटिव साइन n पाई एक्स। एक एंगल पहले से नीचे पड़ी हुई है, दूसरी आ जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा n² पाई स्क्वायर। उसके बाद जो फर्स्ट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 और इसकी जो है लिमिट्स वो है फ्रॉम 0 to 1। जब आप इसको मज़ीद सॉल्व करोगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास -1/n पाई और फिर साथ आ जाता है यहाँ पर चले हम जो है वो नेगेटिव साइन अंदर ही रहने देते हैं, पॉसिबली कुछ ना कुछ सिमिलर आ जाए और आंसर हमारे मैच हो जाए। तो यहाँ से 1/n पाई को हमने कॉमन निकाल लिया, तो अंदर बचा x नेगेटिव में cos n पाई एक्स और उसके बाद है नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, तो 1/n² पाई स्क्वायर को हमने बाहर निकाल लिया, तो अंदर बचा हमारे पास साइन
एन पाई एक्स, और सारे की जो लिमिट्स है वो है फ्रॉम 0 to 1। अब आप देखो कि यहाँ पे कुछ भी कट नहीं हो रहा, कि यहाँ पे जो है बस सिंपली फिर आप लिमिट्स अप्लाई कर दो। तो हम इसमें लिमिट्स अप्लाई कर देते हैं, तो वो हो जाएगा 1/n पाई। अपर लिमिट क्या है हमारे पास, वो है 1, तो ये हो जाएगा -1 इंटू कास एन पाई एक्स लोअर एन पाई 1। एक मिनट, ये हो जाएगा अपर लिमिट -1 और कास एन पाई 1, और फिर हम लिखेंगे लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट नेगेटिव साइन और लोअर लिमिट है 0 कॉस एन पाई 0, और उसके बाद है 1/n² पाई स्क्वायर अपर लिमिट 1, तो ये हो जाएगा साइन एन पाई 1, और लोअर लिमिट है 0, तो ये हो जाएगा साइन एन पाई 0। साइन एन पाई भी 0 और साइन 0 भी 0, तो यहाँ से हमारे पास आएगा, यहाँ पे हमारे पास आएगा bn विच इज इक्वल्स टू द 1/n पाई -1 साइन एन पाई क्या होता है, -1 की पावर n, और ये जो है, एक मिनट, हाँ, ये जो है वो पूरा कास का हो जाएगा 0, क्योंकि कास 0 0 होता है, तो ये पूरा 0 बन जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/n पाई। अब बेसिस सेम में पावर ऐड हो जाएगी, तो ये बनेगा -1 की पावर n+1। ये वैल्यू हमारे पास निकला है bn का, जो कि है 1/n पाई -1 की पावर n+1। अब ये जो दो वैल्यूज़ हैं हम फंक्शन में पुट करेंगे और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। जो फंक्शन है हमारे पास वो है ये। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, सो एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल्स टू द a0 की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, वो थी 1/2, तो ये हो जाएगा 1/4, और उसके बाद हम लिखेंगे समीशन n इज इक्वल्स टू द 1 to infinity a n की वैल्यू क्या आई थी, वो हमारे पास थी -1 की पावर n-1 ओवर n स्क्वायर पाई स्क्वायर प्लस bn की वैल्यू हमारे पास क्या निकली अभी, bn की वैल्यू है हमारे पास -1 की पावर n+1 ओवर n पाई, और साथ यहाँ पे आ जाएगा साइन n पाई एक्स, और इधर भी आ जाएगा cos n पाई एक्स। तो ये जो है वो हमारा सोल्यूशन है। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास ये। तो हम जब इसको भी सॉल्व करेंगे तो इसके लिए भी हमें जो है सबसे पहले a0 चाहिए। जो a0 है वो है 1/p इंटीग्रेशन फ्रॉम -p to p f ऑफ x dx। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/p, p की वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारे पास है पाई, और उसके बाद हम लिखेंगे इंटीग्रेशन फ्रॉम -पाई टू पाई, और लिखेंगे एफ ऑफ एक्स dx। अब जो है एफ ऑफ एक्स आप पुट करते जाए, वो क्या है, एफ ऑफ एक्स है हमारे पास सबसे पहले तो 1/पाई, फर्स्ट लिमिट क्या है -पाई to 0 इंटू 0 dx, और उसके बाद 1/पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई एक्स स्क्वायर dx, ये पूरा हो जाएगा 0, और उसके बाद ए एन विल बी इक्वल्स टू द 1/पाई। इसकी आप जब इंटीग्रेशन करोगे तो वो क्या बनेगी, वो बनेगी हमारे पास x³ ओवर 3 लिमिट्स फ्रॉम 0 to पाई 1/3 जो है वो आप बाहर कॉमन निकाले तो ये बनेगा पाई/3, और अंदर जो है इसकी लिमिट्स पुट कर दें डायरेक्टली, तो वो जो है अपर लिमिट वो है पाई, तो ये बन जाएगा पाई³, और लोअर लिमिट है 0, तो ये 0 बन जाएगा। ये पाई पाई से कैंसिल, तो हमारे पास बचता है 1/3 पाई स्क्वायर, और यही जो है वो हमारा a0 है। उसके बाद हम देखते हैं कि ए एन क्या निकलता है। अच्छा एक मिनट, हाँ, इट्स परफेक्ट। अब जो है
बी ए एन की हम जब वैल्यू निकालेंगे तो ए एन का फार्मूला क्या है, ए एन विच इज इक्वल टू द 1/p इंटीग्रेशन फ्रॉम नेगेटिव p टू p f of x cos n pi p x इंटू dx। अब p हमारे पास है पाई, लिमिट्स फ्रॉम नेगेटिव पाई टू पाई f of x cos n pi p हमारे पास है पाई और साथ आ जाएगा x dx। ये जो है पाई इस पाई में कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचता क्या है, हमारे पास बचता है यहाँ पे a n which is equals to the 1/pi integration from negative pi to pi f of x cos nx dx। तो ये हो जाएगा 1/pi इंटीग्रेशन, फर्स्ट इंटीग्रेशन क्या है जो ज़ीरो वाली है वो है हमारे पास नेगेटिव पाई से लेकर ज़ीरो तक, इंटू ज़ीरो कॉस एन पाई एक्स डी एक्स। सेकेंड पे हम जाते हैं तो वो है 1/पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम नेगेटिव ज़ीरो टू पाई, और ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर कॉस एन पाई एक्स डी एक्स। ये पूरा हो जाएगा ज़ीरो, और यहाँ पे भी एक्स है यहाँ पे भी एक्स है, तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, मेथड सबके सब सेम है और सबके सब इजी है। बात यहाँ पे क्या है कि आपको जो है इंटीग्रेशन आनी चाहिए और आपकी जो इंटीग्रेशन है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। खैर पॉसिबली मुझसे भी कोई मिस्टेक, कभी कोई आंसर जो है वो मैच ना करता हो तो आप उसको करेक्ट कर लिया करें, और बल्कि मुझे भी कमेंट्स में बता दिया करें, ताकि जो है और अगर कोई इसको देखता है और इसमें कंफ्यूज होता है तो आपका जो है किया हुआ उनके पास हो, ताकि उनको भी गाइड मिल सके। खैर हम इसको कंटिन्यू करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास मिलता है ए एन विच इज़ इक्वल्स टू द 1/पाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करें तो हो जाएगा फर्स्ट सेम सेकंड की इंटीग्रेशन, तो कॉस की इंटीग्रेशन होगी साइन एन पाई, एंगल नीचे डिवाइड हो जाएगी, और उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड फंक्शन, सो इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड फंक्शन साइन एन पाई और एन की अगेन इंटीग्रेशन इनटू द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। सही है, और इस सारे की जो लिमिट्स है वो है फ्रॉम ज़ीरो टू पाई, और इस पे भी आप लिमिट्स लगा दें ज़ीरो टू पाई। अब एक चीज़ के जितने भी मैंने पीछे सॉल्व किए हैं उसमें जब भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का आया तो मैंने उसको डायरेक्ट कर दिया, लेकिन मैंने यहाँ पे डायरेक्ट नहीं किया। रीज़न इसका ये है कि वहाँ पे मैंने वो क्वेश्चन डायरेक्ट किए हैं जिसमें जो फर्स्ट फंक्शन है अगर आप उसका डेरिवेटिव करो तो 1 आता हो। अब अगर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो वो 2x आएगा, तो इट्स नॉट पॉसिबल। पॉसिबल तो खैर है लेकिन थोड़ा ट्रिकी है, मुझे भी करने में जो है पॉसिबली कोई गलती हो जाए और आप भी बात को ना समझे, इसलिए बेहतर यही है कि मैंने इसको जो है वो इसके कंप्लीट फॉर्म में लिखा। एक दो स्टेप्स हमारे बढ़ जाएंगे लेकिन जो है आपको बात सही तरह से समझ आ जाएगी। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 1/n पाई एक्स स्क्वायर साइन n पाई, और उसके बाद आएगा 2/n, हमने यहाँ से कॉमन निकाल लिया, इंटीग्रेशन फ्रॉम ज़ीरो टू पाई, और यहाँ पे है x साइन n पाई एक्स डी एक्स, और इसकी भी जो लिमिट्स है वो है फ्रॉम ज़ीरो टू पाई। अब फिर से जो है यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये आ जाएगा यहाँ पे सेकंड फंक्शन, और इसकी अगेन हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी होगी। इसकी अगेन जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे जो है वो हमारे पास है साइन एन पाई, इसको जब आप सोल्व करोगे अपर लिमिट पुट करो, यहाँ पे एक्स भी होगा, अपर लिमिट यहाँ पे भी अपर लिमिट पुट करोगे तो ये जो है पाई पाई वैसे ही, साइन ज़ीरो भी ज़ीरो साइन पाई भी ज़ीरो, तो ये पूरा तो वैसे ही ज़ीरो बन जाएगा, तो इसको लेके नहीं चलते। और यहाँ पे जो बाहर पाई थी वो आप यहाँ पे भी लगा दो। अब हमारे पास ए एन है 2/n पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम ज़ीरो टू पाई एक्स साइन n पाई एक्स डी एक्स।
ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन और ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 2/n पाई फर्स्ट सेम, सेकंड की इंटीग्रेशन, साइन की इंटीग्रेशन होगी नेगेटिव cos n पाई ओवर n माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड फंक्शन, तो माइनस फार्मूले की और साथ ये माइनस, तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड फंक्शन। तो cos की इंटीग्रेशन क्या होगी, cos की इंटीग्रेशन होगी हमारे पास, cos की इंटीग्रेशन होगी साइन, तो ये होगा साइन n पाई, एक n यहाँ पे पहले से पड़ी हुई है, दूसरी यहाँ पे नीचे जो है वो आ जाएगी, तो हो जाएगा यहाँ पे n स्क्वायर। और उसके बाद इसकी लिमिट्स हैं फ्राम 0 to पाई, तो हम इसको लिखेंगे 1/n विच इज़ इक्वल्स टू द 2/n स्क्वायर पाई स्क्वायर नेगेटिव साइन x cos n पाई लिमिट्स फ्राम 0 to पाई, और साथ आ जाएगा 2/n क्यूब पाई, और यहाँ पे है साइन n पाई लिमिट्स फ्राम 0 to पाई। आई जस्ट रियलाइज कि हमने जो है ऊपर क्वेश्चन में एक गलती कर दी है, वो है यहाँ पे पाई, सॉरी वो है यहाँ पे पाई, जबकि हमारी जो पाई है वो पहले ही कैंसिल हो चुकी थी। जब हमारी पाई स्टार्टिंग में ही कैंसिल हो गई थी तो इट्स नॉट पॉसिबल कि हमारे पास दोबारा से ये पाई आ जाए। देखिए हमने जब ऊपर क्वेश्चन किया था, हाँ इधर हमने पाई, क्योंकि ओवर पी आता है तो पी वैसे ही पाई थी, तो पाई पाई में कैंसिल कर दी थी। तो गलती फिर यहाँ पे ये हुई है कि हमने इस स्टेज पे आके, जब इसकी इंटीग्रेशन की है इस स्टेज पे आके मैंने जो है वो पाई लगाना स्टार्ट कर दी। तो यहाँ से आप इस पाई को रिमूव करें, यहाँ से आप इस पाई को भी रिमूव करें, तो यहाँ पे ये वैसे ही ज़ीरो हो रहा है, पाई इधर से कैंसिल कर दें, तो यहाँ पे जो आता है साइन एन एक्स आएगा, और इसी साइन एन एक्स की इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे आएगा कॉस एन एक्स, और इधर भी आएगा साइन एन एक्स, और यहाँ पे भी हमारे पास होगा साइन एन एक्स, और यहाँ पे भी होगा सॉरी cos एन एक्स एंड साइन एन एक्स। अब इसको सॉल्व करते हैं मज़ीद। इसी तरह से जब आप इसको सॉल्व करोगे, लिमिट्स अप्लाई करोगे, तो फर्स्ट लिमिट है हमारे पास पाए, तो हमने भी यहाँ पे पाए पुट कर दी और यहाँ पे भी हमने पाए पुट कर दी। उसके बाद सेकंड लिमिट जो है वो 0, और उसके बाद सिमिलरली यहाँ पे फर्स्ट लिमिट पाए, सेकंड लिमिट 0, तो ये जो है वो पूरा बन जाएगा 0, क्योंकि साइन एन पाए भी 0, कास एन पाए भी 0, और यहाँ पे 0 कास के साथ मल्टीप्लाई है, ये भी हो जाएगा 0। और आप इधर देखो तो ये पाए स्क्वायर है और ये है पाए, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 2/n स्क्वायर पाए cos n पाए, और cos n पाए की जो वैल्यू होती है वो होती है, cos n पाए की वैल्यू होती है 2/n स्क्वायर पाए स्क्वायर नेगेटिव 1 की पावर n। तो यहाँ से जो है हमारे पास an की वैल्यू आ जाएगी n स्क्वायर, और ये पाई स्क्वायर ये निकल के आई हमारे पास an की वैल्यू। सिमिलरली हम bn की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो जब हम bn की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो जब हम bn की वैल्यू पे आएंगे तो वो बनेगी 1/p इंटीग्रेशन फ्रॉम नेगेटिव p to p f of x sin n pi p x dx, bn which will be equals to the 1/pi integration from negative pi to pi f of x, और यहाँ पे आ जाएगा sin n pi over pi x dx, ये पाई पाई में कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ से आएगा 1/pi इंटीग्रेशन फ्रॉम नेगेटिव पाई टू पाई, और फिर आएगा f of x sin एन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे जो है फंक्शन जो हमें गिवन था वो आप पुट कर दें, बी एन विच विल बी इक्वल्स टू द 1/पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम, इसकी इंटीग्रेशन क्या गिवन थी हमारे पास, फर्स्ट थी नेगेटिव पाई टू 0 आई थिंक सो, और फंक्शन था वो 0, और उसके बाद आ जाएगा साइन एन पाई एक्स डी एक्स, और सेकेंड थी हमारे पास
जो कि है 0 से लेके पाई तक, और यहाँ पे फंक्शन था एक्स स्क्वायर, और इधर आ जाएगा साइन एन एक्स डी एक्स। सिमिलरली ये पूरा बन जाएगा 0, और हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा फर्स्ट फंक्शन, ये बनेगा सेकंड फंक्शन। एक दफ़ा आप इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करोगे। अच्छा, मैं थोड़ा सा कर देती हूँ, उसके बाद मैं इसे स्किप कर दूँगी, वो आप जो है ज़रा से खुद देख लीजिएगा। तो जब हम इसको करेंगे तो बी एन आएगा हमारे पास 1/पाई फर्स्ट सेम सेकंड की इंटीग्रेशन, और जो है साइन की इंटीग्रेशन क्या बनेगी, वो बनेगी नेगेटिव कॉस एन एक्स ओवर एन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड फंक्शन। एक माइनस इधर पहले से पड़ी हुई है, तो प्लस आप 1/n भी बाहर निकालें और फिर लिखें यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ cos nx, और डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन वो बनेगा यहाँ पे 2x इंटू डी एक्स। सही, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1/n पाई, नेगेटिव साइन पे बाहर कर ले, एक्स स्क्वायर cos nx प्लस 2/n इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई, इधर भी 0 टू पाई, और ये हो जाएगा x cos nx dx। अब सिमिलरली ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, इसकी जो है आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करें और उसके बाद लिमिट सप्लाई करें, कुछ ना कुछ आपके पास बी एन का वैल्यू आ जाएगा, और जो बी एन का वैल्यू आएगा वो आपने पुट कर देना है फंक्शन में। तो फंक्शन हमारे पास क्या है, फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स विच विल बी इक्वल्स टू द a naught over 2 plus summation n is equals to the 1 to infinity an cos n pi p over p into x dx plus bn which is sin n pi over p into x dx। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू हम कर चुके हैं, ये वैल्यू मैंने थोड़ी सी हिंट दे दी है आपको, आगे आप इसको सॉल्व करके इस फंक्शन में इसको पुट कर दें और आपको जो है वो आपका आंसर मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड गुड बाय, एंड गुड लक टू यू आल्सो फॉर योर BN।